ये तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल का आज दूसरा रोज़ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जितने भी काफ़िले हैं वो हज़ारा इंटरचेंज के करीब पहुँचे हैं और आज दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ बाकी जहां तमाम जगहों से काफ़िले आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये तमाम काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान मौजूद हैं। आज बेलारूस के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आएंगे। गुज़श्ता रात रात गए उनका वफ्द इस्लामाबाद पहुँचा था, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई हुकूमती लेवल पे कोई बातचीत भी हुई है ताकि जो मुजाहिरीन हैं वो तब तक इस्लामाबाद में दाखिल ना हो जब तक जो मेहमान गैर मुल्की यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी एक हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ के जितने भी काफ़िले हैं उन्होंने 26 नवंबर की शाम तक इस्लामाबाद पहुँचने का फैसला कर रखा था, जिसमें आज 25 नवंबर है। तो कल रात गए तक इस्लामाबाद के तमाम जो काफ़िले हैं जो दूसरे शहरों से आने वाले वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इससे पहले 400 से ज़ायद कारकुनान इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो टोलियों की सूरत में मौजूद थे, वहाँ पर जमा होते थे। रात गए काफ़ी ज़्यादा कारकुन निकले और जिसमें पुलिस और कारकुनों में झड़प भी हुई। इसके अलावा खन्ना पुल के मकाम पे हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया कारकुनान की तरफ से। इस वक्त जो जना एवेन्यू के मुख्तलिफ मनाजर हैं वहाँ पे पुलिस ने भी अपने तमाम जो इंतजामिया की तरफ से जो अपनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली है। एक तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपना तमाम जो एहतजाजी मुजाहिरीन की तैयारियां करके वापस आ रही है, इसी तरह हम देखें तो पुलिस के लिए भी यहाँ पे कनातें लगा दी गई हैं। यहाँ पे उनके ठहरने का तमाम जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। यहीं पे उनके सोने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ साइडों पे जो पुलिस की जो नफरी है ज़ाहिर है वो सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, बल्कि वो सिंध से भी, पंजाब से भी और कश्मीर से भी वो मंगवाई गई है। और इसके अलावा जितने भी एहलकार दूसरे शहरों से आए हैं उनके ठहरने के लिए जो है मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। ये मेरी लेफ्ट साइड पे आपको दिखाऊं तो ये कनात भी एक लगी गई है, इसके अंदर बिस्तर लगाकर जो पुलिस एहलकार हैं उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया है। इसी साथ ही तमाम मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद है। एक और कनात अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये भी जो है लगाई गई है ताकि जो पुलिस एहलकार हैं जिनको रेस्ट दिया जाए, आराम के लिए उनके जो इंतजामात वो कर लिए गए हैं ताकि वो थकावट का शिकार ना हो। आज देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान हैं वो कितनी हद तक इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। जहां कारकुन इकट्ठे होते हैं वहां पर शेलिंग करके उनको मुतशिर भी किया जाता है। दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि इमरान खान के जो केसेस को अगर हम देखें तो 27 नवंबर को 8 मुख्तलिफ केसेस के जमानतों का उनका लगा हुआ है केस, जिसमें यह फैसला होगा कि क्या इमरान खान मजीद जेल में रहेंगे या उनको जमानतें मिल सकती हैं। ये 27 नवंबर की तारीख ऐसी होगी जो इमरान खान के फ्यूचर का फैसला करेगी, क्योंकि अगर उनका रिमांड हो गया और उनको मजीद जेल में रहना पड़ा तो फिर उनका एहतजाज जो तहरीक इंसाफ का शायद वो इतना ज़्यादा मौसर ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस केस में अभी इमरान खान अरेस्ट है उसमें उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल ख़त्म हो रहा है, तो अगले 2 रोज़ इंतहाई अहम होंगे। अगर इमरान खान को अदालतों से मिल जाता है तो मुमकिन हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज का फ़ायदा उठा के इमरान खान की रिहाई के लिए किसी तरह हुकूमत को प्रेशराइज कर सके।